हेलो हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका लक्ष्य एकेडमी हिमाचल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है एचपी पुलिस कांस्टेबल व पटवारी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है विकारी शब्द क्रिया के बारे में। ओके, तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्रिया की परिभाषा क्या होती है। क्रिया विकारी शब्द है तो कैसे है, ठीक है। तो देखिए, जो विकारी शब्द होते हैं, विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो जो क्रिया है ये भी विकारी शब्दों में आता है। तो जो विकारी शब्द है वो चार प्रकार के हैं। ओके, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया। ओके, तो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है। ये चारों कैसे शब्द हैं? विकारी शब्द हैं, ठीक है। इनमें लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, मतलब इनका रूप परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो आज हम करेंगे क्रिया के बारे में कि क्रिया क्या होती है। ओके, तो क्रिया की परिभाषा लिखेंगे। सबसे पहले, किसी शब्द से जब किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है तो वहां पर क्या होती है? क्रिया होती है। किसी शब्द से सॉरी, किसी शब्द से काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहा जाता है। क्रिया कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है क्रिया कौन सा शब्द है, विकारी शब्द है या अविकारी शब्द है, ठीक है। तो क्रिया कैसा शब्द है? क्रिया जो है विकारी शब्द है। ओके, अब देखिए, किसी शब्द के काम के किसी शब्द से काम के करने या होने का बोध होता है तो वहां पर क्या होती है? क्रिया होती है। जैसे यहां पर एग्जाम्पल है, मोहन पढ़ता है, ठीक है। तो मोहन क्या है? वाक्य में करता है, और पढ़ता है में क्या है? पढ़ना क्रिया है। ओके, पढ़ना क्या है? यहाँ पर क्रिया है। अब देखिए, जो पढ़ना क्रिया है ये पढ़ धातु से बनी है, ठीक है। अब जो भी क्रिया होगी, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अब जितनी भी क्रियाएं होती है वो धातु से ही बनती है, ठीक है। सभी क्रियाओं में धातु की मौजूदगी होती ही होती है। ओके, जैसे यहां पर है चलना क्रिया है, ओके, पढ़ना क्रिया है। तो चलना जो क्रिया है, चलना क्रिया में कौन सी धातु है? चल धातु है, ओके। और पढ़ना क्रिया में क्या है? पढ़ धातु हो जाएगा, ठीक है। तो क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु होता है। क्रिया का मूल रूप धातु होता है। ओके, ओके, तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट हम क्रिया के भेद। ओके, एक जरूरी सूचना आप लोगों को दे देती हूँ। लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप पर टीएसटी, पीएचडी, जेटी, एलटी, मेडिकल, नॉन मेडिकल, एचपी पुलिस कांस्टेबल, पटवारी आदि के सभी कोर्सेज जो है अवेलेबल है। तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर से लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप को डाउनलोड कर ले, वहां पर सभी कोर्सों की जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। अधिक जानकारी के लिए 8894592402 पर भी आप लोग कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो क्रिया के भेद, तो जो क्रिया के भेद है, क्रिया के भेदों को दो आधारों पर बांटा गया है। तो पहला है यहां पर कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर, और दूसरा हो जाएगा रचना के आधार पर, रचना के
आधार पर। अब जो कर्म के आधार पर है, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और दूसरा हो जाएगा सकर्मक क्रिया। ठीक है। और रचना के आधार पर भेद हो जाएंगे संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया, रंजक क्रिया, सहायक क्रिया हो जाएगा, सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है। सजातीय क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सजातीय क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। ओके। तो जो क्रिया के भेद हैं दो तरह से है, कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर। तो सबसे पहले हम करेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर, ओके, कर्म के आधार पर। तो पहले करेंगे सकर्मक क्रिया क्या होता है। सकर्मक क्रिया। अब देखिए सकर्मक क्रिया नाम से ही, सकर्म मतलब जिसके साथ सकर्म मतलब कर्म हो, सहकर्म। ठीक है। वह क्रिया जो कर्म को साथ लेकर चलती है, जिसमें कर्म आवश्यक होता है, वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। ओके। जिस क्रिया के साथ कर्म हो या जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े। ठीक है। जिस क्रिया के साथ कर्म हो या जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े। ठीक है। या जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े, वहां सकर्मक क्रिया होती है, वहां सकर्मक क्रिया होती है। ओके। अब एग्जाम्पल देखिए। ओके, मिटा लेती हूँ, यहीं पे ऊपर ही एग्जाम्पल लिखवाती हूँ। अब यहां पर ध्यान देने की जरूरत है आप लोगों को। ठीक है। जो एग्जाम्पल है, जैसे पहला एग्जाम्पल है, राम फल खाता है। ओके। राम फल खाता है। ओके। अब देखिए आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है अकर्मक क्रिया क्या है, सकर्मक क्रिया क्या है। ठीक है। तो जो आप लोगों ने दोनों में दो क्वेश्चन पूछने हैं, एक तो पूछना है क्या का क्वेश्चन और दूसरा पूछना है किसको। ठीक है। जहां पर दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे आप लोगों को, वहां पर सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ओके। जैसे राम फल खाता है, तो पहला क्वेश्चन पूछना है कि राम क्या खाता है, राम क्या खाता है। तो राम क्या खाता है, फल खाता है, प्रश्न मिल रहा है, प्रश्न का उत्तर मिल रहा है। दूसरा है राम किसको खाता है, राम किसको खाता है। तो राम जो है फल को खाता है। ठीक है। फल को खाता है। अब दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं। ठीक है। तो जब दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं तो वहां पर सकर्मक क्रिया होगी। ये ट्रिक है आप लोगों को समझने के लिए। ठीक है। जैसे यहां पर होता है एग्जाम्पल एक और देखिए। यहां पर होता बालक रोता है। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछना है आप लोगों ने, बालक रोता है, बालक क्या रोता है, बालक क्या रोता है, क्या
रोता है भाई, रोता है, क्या रोता है, इसका कोई जवाब ही नहीं है, ठीक है। मतलब ये कोई सेंटेंस नहीं है, क्या रोता है, ठीक है। बालक क्या रोता है, कोई उत्तर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। जहां पर प्रश्न क्या और किसको का उत्तर नहीं मिलता है, दोनों में से एक का मिल जाए तब भी वो अकर्मक क्रिया ही रहती है। दोनों के आंसर मिलना जरूरी होते हैं, ठीक है। तो बालक क्या रोता है, कोई आंसर नहीं मिल रहा है। बालक किसको रोता है, कोई आंसर नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कौन सी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। तो अभी पहले सकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल ही कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है। ओके, तो दो सवाल आप लोगों ने पूछने हैं, दो क्वेश्चन पूछने हैं, क्या और किसको, ठीक है। तो मोहन पढ़ता है, मोहन क्या पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। दूसरा प्रश्न फिर से पूछना है, मोहन किसको पढ़ता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मोहन पुस्तक को पढ़ता है, ठीक है। तो जब दोनों के उत्तर मिल रहे हो तो क्या हो जाएगी, वहां पर सकर्मक क्रिया हो जाएगी। और अकर्मक और सकर्मक क्रिया से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, तो दूसरा भेद है इसका अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, अकर्म मतलब जिसमें कर्म नहीं होता, ठीक है, जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती, जिसमें जो फल है वो कर्म पर नहीं पड़ता है, वहां पर अकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। तो परिभाषा लिखिए पहले, अकर्मक क्रिया के साथ, अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता, कर्म नहीं होता, उसका फल कर्ता पर पड़ता है, उसका फल कर्ता पर पड़ता है। ओके, तो अकर्मक क्रिया क्या होगी, अकर्मक, अकर्म जिसमें कर्म नहीं होता, कर्म की आवश्यकता नहीं होती, या जिस पर फल जो है वो कर्म पर नहीं पड़ता है, ठीक है। अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता, उसका फल कर्ता पर पड़ता है। ओके, जैसे एग्जांपल देखिए, बालक रोता है, बालक रोता है। अब रोने का कार्य हो रहा है तो कर्ता पर इसका असर पड़ रहा है। आप लोग इस तरह से भी पहचान सकते हैं, वाक्य से भी आप लोग पहचान सकते हैं, ठीक है। फिर भी जिनको अगर समझ नहीं आती वाक्य से, तो उसमें आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन पुट कर देने हैं, क्या और किसको का। ओके, ओके, तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहे हैं, बालक क्या रोता है, बालक क्या रोता है, क्या रोता है, कोई आंसर मिल रहा है, कोई आंसर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आंसर नहीं मिल रहा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, बालक किसको रोता है, बालक किसको रोता है, किसको रोता है, कोई आंसर नहीं मिल रहा, किसको रोता है, मतलब आंसर ही नहीं है कोई इन वाक्यों का, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर मिल ही नहीं रहे हैं, मतलब जहां पर प्रश्नों के क्या और किसको का जवाब नहीं मिल रहा, उत्तर नहीं मिल रहा, वहां पर कौन सी क्रिया हो जाएगी, अकर्म क्रिया हो जाएगी। ओके, ओके, चलिए एक एग्जांपल और लिखवाती हूँ, इसका जवाब आप लोगों ने कमेंट बॉक्स पे देना है कि अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है। ओके, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। सॉरी सॉरी,
पक्षी आकाश में उड़ते हैं। ओके, तो पहचानिए कौन सी क्रिया है, आकाश में उड़ रहे हैं पक्षी। तो सबसे पहले तो क्या कर लीजिए, क्वेश्चन पूछ लिए, क्या और किसको। अब दोनों के आंसर मिल जाएंगे तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। दोनों के आंसर में से किसी एक का आंसर भी नहीं मिलेगा या दोनों का आंसर नहीं मिलेगा तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो क्या है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछना है, पक्षी क्या उड़ते हैं, पक्षी क्या उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं पक्षी, क्या उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं, इसका कोई आंसर ही नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछना है, पक्षी किसको उड़ते हैं, पक्षी किसको उड़ते हैं। ठीक है, तो पक्षी किसको उड़ते हैं, इसका भी कोई आंसर नहीं मिल रहा है। तो कौन सी क्रिया हो जाएगी यहाँ पर, दोनों के आंसर नहीं मिल रहे हैं तो कौन सी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ओके, अकर्मक क्रिया इसमें हो जाएगी। ओके, एक एग्जांपल और करवाती हूं। अगर इस एग्जाम्पल का आंसर आप लोगों ने अच्छे से दे दिया तो समझ लेना कि आप लोगों का क्रिया का टॉपिक क्लियर है। अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया में जो एक नंबर है वो बिल्कुल पक्का आप लोगों का होने वाला है। ओके, तो क्वेश्चन है, सीता गीत गाती है, सीता गीत गाती है। ओके, सीता गीत गाती है, तो ओके पहचानिए, सीता गीत गाती है कौन सा सेंटेंस है ये, कौन सा है ये, कौन सी क्रिया है, इसमें अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है। सीता गीत गाती है, कमेंट बॉक्स पे आंसर डालिए, अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है। सीता गीत गाती है। ओके, तो क्या, तो दो क्वेश्चन कौन से पूछने हैं, इसमें भी आप लोगों ने एग्जाम में पूछा जाएगा, वाक्य दिया जाएगा आप लोगों को, सीता गीत गाती है अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने क्या और किसको का क्या करना है, प्रश्न पूछ लेना है। ठीक है, क्या और किसको का प्रश्न पूछना है वाक्य में ही। अगर आंसर मिल जाएगा तो कौन सी क्रिया है, सकर्मक है। आंसर नहीं मिलेगा तो कौन सी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, सीता गीत गाती है तो क्वेश्चन पूछना है पहला, सीता क्या गाती है, सीता क्या गाती है, क्या गाती है, आंसर मिल रहा है, गीत गाती है, गीत। ठीक है, सीता किसको गाती है, सीता किसको गाती है। तो सीता जो है गीत को गाती है, गीत को गाती है। ठीक है, तो दोनों के आंसर मिल रहे हैं, तो दोनों के जब आंसर मिल जाते हैं तब कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया का। ओके, तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगी, लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप पर टीएसटी, पीएसटी, जेईटी, एलटी, मेडिकल, नॉन मेडिकल व पुलिस कांस्टेबल तथा पटवारी के कोर्सेज अवेलेबल है। तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर से लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप को डाउनलोड कर ले, वहां पर आप लोगों को सभी कोर्सेज की जानकारी मिल जाएगी। अधिक जानकारी के लिए 8894592402 पर भी आप लोग कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, थैंक यू।